यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी का हम लोग यहाँ पर थर्ड सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 सेशन हम लोगों ने किए, जिसमें सबसे पहले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था गणित शिक्षण के मूल्य के बारे में। उसके बाद जो सेकंड सेशन हम लोग कंप्लीट किए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथ्स के नेचर के बारे में, राइट। और उससे रिलेटेड जो क्वीज आपके एग्जाम में बना था वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इसका थर्ड सेशन, जिसमें हम लोग मैथ्स की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, राइट। कई सारी एग्जाम्स में आपको मैथ्स की परिभाषाएं पूछी जाती है, गणित की परिभाषाएं पूछी जाती है, तो वो सारी परिभाषाएं आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। वेबसाइट का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्विज भी करेंगे प्लस थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरीके से 5 क्वेश्चन आज के सेशन के लिए रेडी किए गए। मतलब बेसिक पर्पस ये है कि यदि आपको परिभाषाएं याद है तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो 5 डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है वो 5 हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है। 20वीं शताब्दी के प्रख्यात ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक है बर्ट्रैंड रसेल, राइट। बर्ट्रैंड रसेल जो है, मेन नाम इनका यहाँ पर है, यहाँ देखेंगे। बर्ट्रैंड रसेल ने एक डेफिनेशन दी है, किसको? गणित को लेकर। क्या दी है? गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम नहीं जानते हैं कि वह क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं, बट स्टिल हम लोग उस पर काम करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? बर्ट्रैंड रसेल की। तो आप ऐसा कुछ याद रख सकते हो कि जो बर्ट्रैंड रसेल की जो डेफिनेशन है वो किस टाइप की है? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे? मैथ्स को लेकर कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि जो आप कर रहे होते हैं वो सही भी होगा या नहीं, मतलब वो प्रूफ होगा भी या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन देने वाले वो बर्ट्रैंड रसेल हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मोस्टली जो नेम की वजह से कंफ्यूजन बनता है। देखो, एक तो बर्ट्रैंड रसेल आता है और एक रोजर बेकन आते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे कि बर्ट्रैंड रसेल की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है आप मैथ्स के साथ क्या कर रहे होते हो, ठीक है। तो गणित विषय की कंफ्यूजिंग डेफिनेशन किसकी है? बर्ट्रैंड रसेल की है। कांट की बात करें तो गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन है। इन्होंने छोटी सी डेफिनेशन दी क्योंकि इनका नाम बहुत छोटा है। कांट के अनुसार क्या है? गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन। तो जैसे ही भौतिक शोध आए, नाम याद आ जाना चाहिए आपको, कांट। गॉस की बात करें तो गणित विज्ञान की रानी है और अंक गणित सभी गणित की रानी है। तो ये रानी महारानी वाली बात कौन करते हैं? गॉस करते हैं। लाइक आपने देखा होगा 11th में यदि हम लोगों ने फिजिक्स लिया था तो वहाँ गॉस की थ्योरम आती थी, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती थी। अलग अलग टाइप से हम लोगों को इस तरीके से अलग अलग टाइप के एरियाज बनाने पड़ते थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रानी महारानी वाली बात कौन कर रहे हैं? गॉस कर रहे हैं। गणित विज्ञान की रानी है और अंक गणित सभी गणित की रानी है। किसकी डेफिनेशन है? गॉस की है। ये आ गए आपके रोजर बेकन। रॉजर बेकन ने क्या बोला था? गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार, इसे कभी कभी सिंह द्वार भी लिखा जाता है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार और कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार और कुंजी है। किसने बोला है? रोजर बेकन ने। कितनी डेफिनेशन याद कर ली हम लोगों ने? 4 डेफिनेशन कर ली, राइट। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन थी वो रसेल की थी। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला है? गणित एक ऐसा विषय जिसे हमें नहीं पता होता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये भी पता नहीं होता है वो प्रूफ होगा या भी नहीं, ठीक है। कांट ने क्या बोला? भौतिक शोधों की बात करी। गॉस ने क्या बोला? रानी महारानी की बात करी। रॉजर बेकन ने क्या बोला? प्रवेश द्वार और कुंजी की बात करी। लिंडसे ने क्या बोला? ये परिभाषा पूछी हुई, गणित भौतिक विज्ञान की भाषा और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग द्वारा कोई और अधिक अद्भुत भाषा मैथ्स के अलावा नहीं बनाई गई है। गणित किसकी भाषा? भौतिक विज्ञान की भाषा। पाई साई काई थीटा बीटा लैम्बडा अल्फा गामा, है ना, सारी की सारी किसकी भाषा है? गणित की भाषा है। और इससे अच्छी लैंग्वेज कोई हो ही नहीं सकती। मतलब ये लिंडसे की डेफिनेशन है। अच्छी अच्छी बातें किसने करी है? भाषा की बात किसने करी है? लिंडसे ने करी है, ठीक है। याद रहेगी सारी चीज़ें। कांट ने क्या बोला था? भौतिक शोध की बात करी थी। रॉजर बेकन ने क्या बोला था? सिंह द्वार और कुंजी की बात करी थी। कांट ने क्या बोला था? शोध बोला था। गॉस ने क्या बोला था? विज्ञान की रानी। और गणित, अंक गणित जो है गणितों की रानी है, ठीक है। तो ऐसे याद करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। इसी के वही आ गया सिंह द्वार, रोजर बेकन के द्वारा बोला गया। गाउस ने वही बोला है, गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण टूल है। भौतिक, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि गणित के बिना नहीं समझे जा सकते। अगर शॉर्ट में पूछना है तो इतना ही पूछ लेगा, और पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी आपको परिभाषा के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो ये गॉस की भी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। गैलीलियो की डेफिनेशन है
गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। मतलब गणित के अंदर आपको अंतरिक्ष विज्ञान A to Z सारी जानकारी मिलेगी। मतलब गणित को बहुत ही मतलब भगवान के लेवल का बना देने वाले कौन है? गैलीलियो है। मतलब भगवान को लिख देने वाले शब्दों में गैलीलियो है। ऐसे करके आप याद कर लो। हॉगबेन की डेफिनेशन पूछी हुई है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। लाइक जब हम लोग फर्स्ट सेशन किया था वैल्यू वाला, उसमें भी इस डेफिनेशन को देखा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेपोलियन की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट सेशन के अंदर देखी थी कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है। ये किसने बोला है? नेपोलियन ने बोला है। और ये किस मूल्य को बताता है? हमसे ये पूछा गया था, तो ये गणित के सामाजिक मूल्य को बताता है ना। समाज में कैसे वृद्धि होगी तो ये किस पर डिपेंड करेगा? गणित पर डिपेंड करेगा। तो ये किसकी बात होगी? नेपोलियन की बात होगी। गैलीलियो ने क्या बोला है? परमेश्वर शब्द आपको दिखता है, गॉड दिखता है अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर, तो समझ जाओ ब्रह्मांड। और ये शब्द गैलीलियो की बात है, क्योंकि गैलीलियो अंतरिक्ष विज्ञान से कनेक्टेड है, साइंस में पढ़े हैं हम लोग। हॉगबेन ने क्या बोला? सभ्यता और संस्कृति की बात हॉगबेन करते हैं। नेपोलियन ने क्या बोला? गणित जो है इसकी उन्नति तथा वृद्धि, अगर गणित अच्छा उन्नत होता है, इसमें वृद्धि होती है, तो ये किससे संबंधित है? देश की संपन्नता से संबंधित होगा। JW यंग के अनुसार यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को ही हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। मतलब क्या बोला है? अगर आप गणित को हटा दो तो क्या आप विज्ञान की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो हटा दिया जाए तो गणित जो भौतिक सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी। फिर जॉन लॉक की डेफिनेशन, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास किया जा सकता है। बच्चों की कौन सी क्षमता विकसित होती है? तर्क क्षमता यहाँ पर विकसित होती है। ये किसकी डेफिनेशन है? जॉन लॉक की। मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ द लिविंग द सेम नेम टू डिफरेंट थिंग्स। मैथमेटिक्स, गणित एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है, तो ये इसके कलात्मक वैल्यू को बताता है, कलात्मक मूल्य को बताता है। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि गणित जो है एक ऐसी कला है जो अलग अलग चीज़ों का एक बोल सकते हैं ना, सब एक नाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का एक नाम है, इस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई? तो हेनरी के द्वारा दी गई है। या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये किस मूल्य को बताता है? तो ये गणित के कलात्मक मूल्य को बताता है। अलग अलग चीज़ें, संगीत की बात कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस पर जो डिज़ाइन बनी हुई आती है, डिज़ाइनिंग की बात कर लें, 3D प्रिंटिंग वगैरह की बात कर लें, सब कुछ मैथ से कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी चीज़ों का एक नाम गणित है। तो ये हेनरी के द्वारा, हेनरी पॉइंटियर जो इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है। शुल्टन की बात करें तो गणित की शिक्षा मुख्य रूप से तकनीकी शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। ठीक है, तो ये शुल्टन की डेफिनेशन हो गई। क्या आपको ये सारी डेफिनेशन याद हो गई? देखो, JW यंग ने क्या बोला है कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ आप गणित को हटा दो, यंग ने क्या बोला है? गणित को हटा दो तो क्या होगा? आपकी भौतिक सभ्यता जो है नष्ट हो जाएगी। लॉक ने क्या बोला? तर्क करने की आदत का विकास होगा, किसके द्वारा? गणित के द्वारा। पॉइंटियर ने क्या बोला है? गणित सभी चीज़ों का एक नाम है ना, ये एक प्रकार की कला है। ठीक है, शुल्टन ने क्या बोला है कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों के विकास करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू को बताएगा? ये बताएगा आपकी बौद्धिक वैल्यू को। पढ़े थे 8 मूल्य, बौद्धिक मूल्य, फिर हमारा हमने देखा था इसी में मानसिक वैल्यू की बात कर ली जाती है, कलात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, है ना। ऐसे तरीके से 10 पढ़े थे। तो ये हर एक डेफिनेशन अपने अपने मूल्य को बता रही है। ठीक है, ये जैसे कलात्मक मूल्य हो गया, ये इसका बौद्धिक मूल्य हो गया, ये तार्किक मूल्य को बता रही है। इस तरीके से जो होती है ये सारी चीज़ें बताई जा रही है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आइंस्टीन ने क्या बोला है? गणित क्या है? यह उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। मतलब गणित क्या है? ये जो आप सोच रहे हैं वो गणित है, जो आपके अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है वो ही आपकी गणित है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर आइंस्टीन ने दिया है। वर्नाडिशा के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, वर्नाडिशा मतलब तार्किक चिंतन आपको करना है तो गणित का प्रयोग करो, है ना, इससे शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता। मार्शल के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है ना। अमूर्त चीज़ें हैं लेकिन मूर्त रूप में डिफाइन करने की बात यहाँ पर किसने करी है? मार्शल ने करी है। ठीक है, तो ये 10 डेफिनेशन हो गई। एक बार से और हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फिर आगे चलेंगे, है ना। उन 5 डेफिनेशन के अलावा हमने कुछ और डेफिनेशन पढ़ी थी। गैलीलियो की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने देखा था गैलीलियो किससे कनेक्टेड है? स्पेस से कनेक्टेड। स्पेस बोले तो अंतरिक्ष, साइंस से कनेक्टेड है। अंतरिक्ष में उन्होंने बात करी थी परमेश्वर की, और किसकी बात करी थी? ब्रह्मांड की। अब डेफिनेशन सुनो कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। मतलब गणित में आपको सभी के दर्शन हो जाएंगे, परमेश्वर के, ब्रह्मांड के, सभी के। तो ये डेफिनेशन किसकी है? गैलीलियो की है। ठीक है, याद हो गई। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपकी हॉगबेन की है। इन्होंने सिर्फ बात करी थी सभ्यता और संस्कृति की। तो गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है।
हॉगबेन क्या है, एक प्रकार का दर्पण बोला है इन्होंने किसको, गणित को, किसका, सभ्यता और संस्कृति का। तीसरे की बात करेंगे नेपोलियन की। नेपोलियन ने क्या बोला है, नेपोलियन ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि किससे संबंधित है, देश की संपन्नता से। ठीक है, गणित की तथा उन्नति और वृद्धि किससे संबंधित है, देश की संपन्नता से। उसके बाद अपन ने जॉन लॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उन्होंने तार्किक चिंतन की बात करी थी। क्या बोला था इनने कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तार्किक चिंतन के गुण पैदा किए जा सकते हैं, तार्किक चिंतन बच्चा कर सकता है। इस टाइप की कुछ डेफिनेशन थी। फिर हमने देखा था यंग ने क्या बोला है कि यदि आप विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को ही हटा दें तो हमारी जो भौतिक सभ्यता है, मतलब पूरा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा यहाँ पर नष्ट हो सकता है। इस प्रकार की जो डेफिनेशन थी वो JW यंग के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर हेनरी की हमने डेफिनेशन देखी थी। इन्होंने क्या बोला था कि गणित एक प्रकार की कला है, जो सभी अलग अलग जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है अपने आसपास के पर्यावरण में, उनका एक नाम ही यहाँ पर गणित है। ये डेफिनेशन किसकी है, हेनरी की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या बचा हुआ है, लास्ट में हम लोगों ने शुल्टन की डेफिनेशन देखी थी। शुल्टन ने बोला था कि गणित की शिक्षा जो है मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए है ना, और गणित का तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद आता है। इस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो किसकी है, शुल्टन की है। फिर आइंस्टीन ने बोला था गणित क्या है, लाइक ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं डाला था, गणित क्या है, उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अनुभवों से स्वतंत्र और सत्यता के लिए इसे दिया जाता है, वो गणित है। ठीक है, वर्नाडिशा के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए यदि हम लोग तार्किक चिंतन के लिए गणित हमारा एक शक्तिशाली साधन होता है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर वर्नाडिशा, है ना। यूँ समझ लो वर्नाडिशा एक लड़की है जो हमसे पूछ रही है कि अगर आपको तार्किक चिंतन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गणित देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर लास्ट डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी मार्शल की। मार्शल की डेफिनेशन क्या थी, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जिसमें अमूर्त तत्वों को देखकर मूर्तता का रूप प्रस्तुत किया जाता है या फिर उसे मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, राइट। इसी तरीके की कुछ डेफिनेशन थी हमारी मार्शल की। ये देख लो, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इसका मूर्त रूप इसे दिया जाता है। थोड़े से शब्दों में हेरफेर हो सकता है, बाकी आपको वो समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। तो क्विज स्टार्ट करें। ये हो गई सारी डेफिनेशंस, है ना, ये सारी डेफिनेशंस आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखना और आंसर करना, गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और न ही हमें ये पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। डेफिनेशन कैसी है, कंफ्यूजिंग है। इस प्रकार की जो कंफ्यूजिंग डेफिनेशन दी है वो किसके द्वारा दी गई है, बर्टेट रसेल के द्वारा दी गई है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्टेट रसेल हो जाएगा। देखो कांट आप कर नहीं सकते थे, कांट की डेफिनेशन में भौतिक सभ्यता की बात हो रही थी, होगा नहीं, है ना, कांट हो नहीं सकता। लिंडसे की भी डेफिनेशन काफ़ी अलग है, तो लिंडसे भी यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा बोला था कि गणित जो है भौतिक विज्ञान की एक भाषा है और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग के द्वारा इससे अच्छी भाषा नहीं बनाई गई है। ये लिंडसे की डेफिनेशन है। रॉजर बेकर ने तो सी द्वार और कुंजी की बात करी थी। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन है। भौतिक शोधों की बात किसने करी है, कांट ने करी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शन आपके एज इट इज सेम है। तीसरा क्या पूछा गया है, गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चित ही रूप से मनुष्य के दिमाग के द्वारा इससे अच्छी भाषा नहीं बनाई जा सकती, लिंडसे ने बोला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि गणित के बिना संपन्न नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, गॉस की डेफिनेशन है ना। ये रानी महारानी वाली बात किसने करी थी, गॉस ने करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना और आंसर करना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर पूछा गया हॉगबेन के अनुसार। तो हॉगबेन ने तो क्या बोला था, चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन सी ये सारी। गणित वो भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये वाली डेफिनेशन तो गैलीलियो की है, क्योंकि गैलीलियो अंतरिक्ष विज्ञान से कनेक्टेड है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये तो नेपोलियन की डेफिनेशन है। गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में हम लोग बोल सकते हैं तर्क करने की आदत का विकास होता है, तो ये डेफिनेशन आपके लॉक की है। तो अब हॉगबेन की डेफिनेशन कौन सी होगी, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हॉगबेन ने तो बोला था कि जो गणित है वो क्या है, सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है।
ये हमारी गणित होती है, राइट। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण ये किसने बोला है, हॉकबर्न ने बोला है। तो कभी कभी क्या होता है, नन ऑफ दिस भी आपका आंसर राइट हो सकता है ना। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, अगर ये प्रश्न बनता तो आप गैलीलियो आंसर कर सकते थे, अंतरिक्ष विज्ञान वाले। गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से आपने मूल्य देखा था, सामाजिक मूल्य, ये नेपोलियन ने बोला है। गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की, तार्किक चिंतन, तार्किक मूल्य की बात हो रही है गणित की, ये किसके द्वारा दिया गया, लॉक के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, उसके बाद सारी डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आई होप कि ये शॉर्ट सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग 6 AM सेशन में गणित की सारी परिभाषाओं की क्वीज के साथ, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कल मॉर्निंग सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले, तो वो सेशन आप ज़रूर से अटेंड करें। ओके, सेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और साथ ही यदि आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।